हेलो गाइस, आज हम अलंकार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अलंकार कहते किसे हैं और अलंकारों का हिंदी में क्या महत्व है। तो देखिए बेटा, अलंकारों का हिंदी में विशेष महत्व है। तो आज हम अलंकार समझेंगे। और बेटा मैं ये कह सकती हूँ, आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपको किसी भी बुक से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा इससे पहले हम अलंकार स्टार्ट करें तो आप पहले सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए और बेल वाले आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियोस आगे भी मिल सकें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। अलंकार शब्द अलम और कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है आभूषण, सजावट, और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो सजावट करे। अन्य शब्दों में अलंकार का अर्थ है आभूषण, गहना, अर्थात सुंदरता का साधन। जिस प्रकार शरीर को सजाने के लिए आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार अलंकार काव्य को विभूषित करने एवं उसे आकर्षक रूप में अभिव्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है ना बेटा। देखो, जिस प्रकार शरीर को सजाने के लिए आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार मतलब कि जो काव्य को सजाने के लिए जिन भी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषणों का प्रयोग करने से नारी के सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। बेटा, यदि नारी के सौंदर्य का साधन आभूषण होते हैं, तो काव्य के सौंदर्य का जो साधन है वो अलंकार होते हैं। अलंकारों के प्रयोग से वाक्य प्रभावी, स्पष्ट एवं चमत्कारी बन जाता है। आगे बेटा, अलंकार की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं विद्वानों द्वारा। देखिए, शब्द और अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करने वाली वर्णन शैली को अलंकार कहते हैं। ठीक है बेटा, ऐसी वर्णन शैली जो शब्द और अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करे। सेकंड इसकी डेफिनेशन है, वह साधन जिसके द्वारा शोभा उत्पन्न की जाए या बढ़ाई जाए उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है बेटा, जिस साधन के द्वारा या तो शोभा उत्पन्न की जाती है या बढ़ाई जाती है वे अलंकार होते हैं। तीसरा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। बेटा, तीनों डेफिनेशंस का मीनिंग एक ही है। जिनसे कि काव्य की शोभा बढ़ाई जा सकती है वे अलंकार होते हैं। अब अलंकारों का महत्व। पहला है, अलंकार काव्य सौंदर्य को बढ़ाता है। दूसरा, अलंकार काव्य सौंदर्य बढ़ने से कविता और अधिक प्रभावशाली व प्रभावपूर्ण बन जाती है। बेटा, यदि काव्य में सौंदर्य आ जाएगा तो वो सुनने में भी ज़्यादा प्रभावशाली और प्रभावपूर्ण बनेगी। आगे देखिए, भावों को अधिक गहनता से उजागर करने में अलंकारों का विशेष योगदान है। यानी अगर अपने भावों को ज़्यादा गहराई से प्रकट करना हो तो इसके लिए अलंकार विशेष योगदान देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात बेटा देखिए, अलंकारों के प्रयोग से कथन के सौंदर्य में वृद्धि हो, सदैव ऐसा नहीं होता। ठीक है ना बेटा। अगर हर बार ये सोचा जाए कि अलंकारों के प्रयोग से काव्य है, कथन है, वो सुंदर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता हर बार। कभी कभी बिना अलंकारों के प्रयोग के भी कथन अधिक प्रभावशाली बन जाता है। कविता में अलंकारों का प्रयोग अत्यंत ही स्वाभाविक रूप में होना चाहिए। अस्वाभाविक रूप से किया गया अलंकारों का प्रयोग कविता को अधिक प्रभावहीन व हास्यप्रद बना सकता है। ठीक है बेटा, जहाँ पे अगर नीड ना हो, अगर वहाँ पे भी अलंकारों का प्रयोग किया जाए तो ना केवल कविता प्रभावहीन बनेगी बल्कि एक हंसी का विषय बन सकता है। अब अलंकारों के भेद। कहीं कहीं शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है और कहीं अर्थ के सौंदर्य में। ठीक है बेटा, कई बार तो शब्दों के द्वारा काव्य में वृद्धि होती है और कई बार अर्थ के द्वारा। तो इसी आधार पर अलंकार के दो भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब सबसे पहले शब्दालंकार, जहाँ विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से
काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ शब्दालंकार होता है, जहाँ पर शब्दों के द्वारा सौंदर्य बढ़ता है। शब्दालंकार में चमत्कार लाने वाले शब्द के स्थान पर यदि उसके पर्याय शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहाँ अलंकारगत सौंदर्य लुप्त हो जाता है। बेटा देखिए, जैसे किसी पंक्ति में अगर कोई शब्द आ रहा है, वो अगर अच्छा लग रहा है, अगर उसकी जगह हम शब्द बदल देंगे तो वो सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। जैसे अब इधर देखिए ये पंक्तियाँ, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरै मोती मानुष चून। इस दोहे में बेटा पानी शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। यदि हम पानी शब्द के स्थान पर जल या नीर शब्द का प्रयोग कर देंगे तो काव्य सौंदर्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार के अलंकार क्या कहलाते हैं? शब्दालंकार। अब आगे शब्दालंकार के 4 प्रमुख भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो सबसे पहले बेटा हमारा आता है अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक ही वर्ण एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रावण रथी बिरत रघुवीरा। बेटा इस लाइन में देखिए, रै वर्ण की आवृत्ति जो है एक से अधिक बार है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार के कुछ और उदाहरण देखिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इधर कौन से वर्ण की आवृत्ति है? चै वर्ण की। आगे देखिए, रघुपति राघव राजा राम, ये रै वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। इधर पै वर्ण की आवृत्ति है जिसके कारण अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इधर है तै वर्ण की आवृत्ति। आगे है कल कानन कुंडल मोर पखा। इधर है कै वर्ण की आवृत्ति, तो इसलिए इधर अनुप्रास अलंकार। ठीक है बेटा। अब अनुप्रास अलंकार जो है वो निम्न स्थानों पर पाया जाता है। जैसे जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल 2 बार हो। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी। बेटा इधर कै की भी आवृत्ति 2 बार हुई है और भय की भी, इसलिए इन दोनों के कारण अनुप्रास अलंकार है। सेकंड क्या कंडीशन है? जहाँ तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द व अर्थ दोनों की पुनरुक्ति हो। जैसे लड़का तो लड़का ही है, इधर लड़का शब्द की पुनरुक्ति हो रही है, ये शब्द दोहराया जा रहा है। अब एक ही पंक्ति में अगर वही शब्द दोहराया जाए तो उधर भी अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पहले लड़का शब्द का अर्थ तो सामान्य लड़का है, लेकिन जो दूसरा लड़का शब्द है उसका अर्थ गुणों से संपन्न लड़के से है। ठीक है बेटा। आगे देखना है, अगली कंडीशन क्या है? जहाँ शब्द के अंतिम वर्णों की आवृत्ति हो, यानी उसका अंतिम वर्ण मैच करे, चाहे स्वर में हो चाहे व्यंजन में हो। जैसे तन मन धन। ठीक है, इन तीनों में नए वर्ण की आवृत्ति है जिसके कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति कई बार होती है। जैसे सौगुणी सुमोद सात सरसों के साग में। ठीक है बेटा, जरूरी नहीं है आपका सै ये लगातार हो, लेकिन एक ही पंक्ति में अगर ये अनेक बार आया है तो इधर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है बेटा, 3 बार तो फिर भी साथ है, तो वैसे भी अनुप्रास अलंकार बनेगा ही। तो सबसे ज़्यादा सै वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार होगा इधर। आगे देखिए, यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और अर्थ भी हर बार भिन्न हो, अलग हो अर्थ हर बार, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बुराए जग वा पाए बुराए। देखिए बेटा, यहाँ कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न है। पहले वाले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे वाले कनक का अर्थ है सोना। मीन्स क्या हुआ? सोने में तो
धतूरे से भी 100 गुना ज़्यादा नशा होता है, क्योंकि धतूरे को तो खाने से नशा होता है, लेकिन सोने को तो पा लेने मात्र से नशा हो जाता है, मतलब अहंकार का नशा। तो कनक के दो मीनिंग हुए, सोना और धतूरा, इसलिए भिन्न अर्थ होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। और एग्जाम्पल देखिए बेटा इसके, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। इधर बेटा बेनी बेनी 2 बार है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग है। पहले बेनी का नाम तो कवि का नाम है, जो बेनी है वो कवि के नाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा बेनी जो है वो चोटी के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्या मतलब होएगा इसका, कि कवि बेनी कहते हैं कि चोटी ने जो है नागिन की सुंदरता चुरा ली है। ठीक है, अगला देखिए, जे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। इधर 2 बार बेर आया है, लेकिन दोनों ही बार इनका अर्थ भिन्न है। पहले वाला जो बेर है उसका मीनिंग है बार, और दूसरे वाला बेर का मतलब है समय, यानी कि पहले जो दिन में 3 बार खाती थी, अब वे पूरे दिन में केवल 3 फल खाती हैं। सॉरी, दूसरे वाले बेर का फल आएगा, इधर गलत लिखा गया बेटा। एक बेर का मतलब तो बार, दूसरे बेर का मतलब फल, यानी जो दिन में 3 बार खाती थी, अब वे केवल पूरे दिन में 3 फल खाती हैं। ठीक है, 3 बेर के फल खाती हैं खाली। अगला देखिए, तो पर 12 उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवै उर्वशी समान। इधर बेटा उर्वशी कई बार यूज़ हुआ है, लेकिन एक तो उर्वशी का मतलब इधर अप्सरा है, और एक उर्वशी यानी उर में बसना, मतलब हृदय में बस गई। ठीक है ना, कि हे राधिका सुंदरी सुनो, तुझ पर तो इंद्र की जो अप्सरा है उर्वशी वह भी न्योछावर जाए, क्योंकि तू तो कृष्ण के उर्वशी यानी हृदय में बसी हुई है, उसी उर्वशी के समान। जैसे कि वो उर्वशी स्वर्ग में बसी हुई है, वैसे ही तुम तो कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। ठीक है, तो उर्वशी के 2 मतलब हुए, एक तो उर्वशी अप्सरा इंद्रलोक की, और सेकंड उर्बसना यानी हृदय में बसना, उर्वशी हृदय में बस गई। अगला देखिए, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। एक मनका का मतलब है बेटा हृदय का, और एक मनका का मतलब है माला का दाना। मतलब कि माला फेरते हुए तो युग बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं बदलते माला फेरने से, इसलिए हाथ के मोती को तो डाल दे, हाथ की माला को रख दे, और मन की माला को फेर, यानी मन के मोती को फेर, अपना मन चेंज करो, मन बदलो। आगे देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, काली घटा का घमंड घटा। तो पहले घटा का मतलब है बादल, और दूसरा घटा का मतलब कम होना। अगला देखिए बेटा, श्लेष अलंकार, जहाँ शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो, लेकिन उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ है चिपकना। इसमें एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके होते हैं, जैसे मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ मधुबन शब्द के 2 अर्थ हैं, और कलियां के भी 2 अर्थ हैं। तो मधुबन शब्द का पहला अर्थ है बगीचा, और दूसरे का अर्थ है संसार। ऐसे ही कलियां शब्द का पहला अर्थ है फूल की कली, और दूसरा अर्थ है संसार के प्राणी। मतलब क्या है, इस उपवन को देखो, यहाँ पर रोज कितनी कलियाँ मुरझा जाती हैं। एक मीनिंग ये हो गया, लेकिन दूसरे अर्थ में लेके देखो तो क्या कहेंगे, इस संसार को देखो, यहाँ इसके कितने ही रोज कितने ही प्राणी मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक है बेटा, दोनों अर्थों में इसका ये मीनिंग होगा। तो इसलिए 2 अर्थ के होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आगे कुछ और उदाहरण देखिए, मंगन को देख पट देत बार बार है। पट देत शब्द का पहला अर्थ तो ये होगा दरवाजा बंद करना, और दूसरा अर्थ है वस्त्र देना। पट का मतलब वस्त्र भी होता है, इसका पर्यायवाची देखिए पट वस्त्र। तो देखिए बेटा, मांगने वाले को देखकर वो बार बार दरवाज़ा बंद कर लेता है। एक मीनिंग तो ये हुआ।
और एक क्या होएगा, मांगने वाले को देखकर वह उसे वस्त्र देते हैं। अगला देखिए, मेरे मानस के मोती। इधर मानस के दो मीनिंग है, एक तो मन और दूसरा मानसरोवर। ठीक है बेटा। अगला देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। मतलब यहाँ बारे के दो मीनिंग हैं, एक तो बचपन में और एक जलाने पर। बड़े के भी दो अर्थ हैं, बड़ा होना और बुझाना। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग होएगा? कवि रहीम के अनुसार जो दीपक होता है उसका हाल बिल्कुल कपूत की तरह होता है। जिस तरह से कपूत जो होता है जब बचपन में तो वो क्या करता है, उजाला करता है और बड़ा होने पर अंधेरा फैला देता है। इसी प्रकार जो दीपक होता है वो जलाने पर तो उजाला कर लेता है लेकिन बुझ जाने पर अंधेरा कर देता है। ठीक है, आगे देखिए, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। देखिए बेटा, इधर जो है पानी शब्द के अर्थ देखिए, मोती के संदर्भ में तो इसका मतलब होएगा चमक। यानी कि रहीम जी क्या कहते हैं कि एक मोती को अपनी चमक जरूर रखनी चाहिए, बिना चमक के उसका कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य के अर्थ में पानी का मतलब होता है इज्जत, कि एक मनुष्य को हमेशा अपनी इज्जत बनाए रखनी चाहिए, बिना इज्जत के उसका कोई मोल नहीं। इसी तरह चून यानी कि आटे के अर्थ में सिंपल पानी ही होता है, कि आटे के लिए पानी का बहुत महत्व है, पानी के बिना उसका कोई मोल नहीं। ठीक है बेटा, तो तीनों सब के अर्थ में पानी का मीनिंग चेंज हो गया। अगला देखिए, सुबरण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरण बेटा देखिए, इसके कई मीनिंग हैं। सुबरण का मतलब एक तो अच्छे शब्द यानी सुवर्ण, और एक सुवर्ण यानी अच्छा रूप रंग, और एक स्वर्ण यानी सोना। इस सोने को ये मतलब इस सुवर्ण को तीनों ढूंढते फिरते हैं। कौन कौन? कवि। कवि किस लिए ढूंढता है? अच्छे शब्दों को कवि ढूंढता ही है। और एक सुवर्ण अच्छे रंग रूप को व्यभिचारी यानी कामी लोग ढूंढते हैं। ठीक है, और स्वर्ण जिसकी तलाश जो है चोर को रहती है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आगे देखिए बेटा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ समान शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ एक ही होता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। शब्दों की आवृत्ति का उसके अर्थ से कोई विशेष संबंध नहीं होता। ठीक है बेटा, अर्थ अगर मान लीजिए रिपीट हो जाए शब्द तो उसके अर्थ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब ये अर्थ तो एक ही लेकर चलते हैं। जैसे तरु तरु की ध्वजा उठी, इधर तरु तरु एक ही मीनिंग रहेगा, बस इसको सौंदर्य प्रदान करने के लिए यहाँ पर इसका रिपीट हुआ है तरु तरु। जय जय का है ना अंत। ठीक है, अगला देखिए, खड़खड़ करताल बजा नाच रही विशुद्ध हवा। ठीक है, खड़खड़ यानी मीनिंग में चेंज नहीं आया, खड़खड़ वो ध्वनि का ही है। झूम झूम मृदु गरज गरज घन, और देख देख नाचता हृदय। ठीक है बेटा, इस वीडियो में खाली आपके शब्दालंकार रखेंगे, अर्थालंकार बेटा अगली वीडियो में जल्दी ही आपके सामने लेकर हाजिर होंगी। तो इसको ज़रूर बेटा सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। ओके बाय।